जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली हमारा ये जो वीडियो ये क्लास 10th का जो झारखंड बोर्ड है उसका जो फाइनल एग्जाम जो आपका होगा ना 2025 में, उसके लिए है। क्योंकि ये जो है ये क्रैश कोर्स को इंडिकेट करता है, जो कि जिसका नाम हम लोग रखा हुआ है 90 डेज 99%, यानी 90 दिनों में आपको 99% कैसे लाया जा सकता है, वही चीज़ है। ठीक है, तो कैसे लाना है? पढ़ के लाना है। तो वही चीज़ क्या पढ़ना है, मेन बात ये हो जाता है। तो क्या पढ़ना है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो बस जो पढ़ा रहे वो पढ़ते जाओ, तो आप लोग आराम से इतना ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो क्रैश कोर्स है जिसमें आपको प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको प्रत्येक दिन एक मैथ का क्वेश्चन, प्रत्येक दिन एक साइंस का क्वेश्चन और आपको प्रत्येक दिन एक SST का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी 90 दिनों तक अगर ये कोर्स चल रहा है तो प्रत्येक दिन आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से मैथमेटिक्स में, साइंस में और SST में आपको एक एक प्रश्न यानी कि 90 क्वेश्चन कराया जाएगा। और बोलोगे सर क्या 90 क्वेश्चन में हम लोग ला सकते नहीं ना? जी हाँ, जरूर ला सकते हो। सिर्फ वो सब क्वेश्चंस पढ़ के जो आपका एग्जाम में आएगा, अगर वो सब सिर्फ पढ़ोगे आप लोग तो आराम से ला सकते हो। और हम लोग वही सब कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बस हम लोग वही सब पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रकार का क्रैश कोर्स हो गया ये वाला। ठीक है, खैर ये हमारा देखा जाए तो पार्ट नंबर 4 है, डे 4 वाला वीडियो है। ठीक है ना, चौथा दिन का हमारा ये वीडियो चल रहा है। इससे पहले 3 वीडियो मैंने डाला हुआ है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 2022 में पूछा गया है। और ये गलत बात है। क्या गलत बात है? कि सिर्फ 2022 में नहीं पूछा गया है, ये और भी कई सालों आया हुआ है, कई साल पूछा जा चुका प्रश्न, और मॉडल पेपर में तो अक्सर आता है। ठीक है ना, तो बोलोगे सर तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो, बेसिकली ये क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव में आता है तो कभी कभी 3 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का तो फेवरेट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। इस क्वेश्चन को अच्छे से करो। ठीक है, और साइंस का शायद मैंने पार्ट नंबर 4 अपलोड कर दिया है कि होगा, शायद होगा तो अपलोड हो गया होगा तो देख लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो इसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला बात कि इस टाइप के क्वेश्चंस को एकदम नहीं छोड़ना है। बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते ही डर जाते हैं, एकदम डरना नहीं है। लास्ट का ये जो लाइन है ना, इसको पढ़ के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, देखो फिलहाल क्वेश्चन आपके पास, यदि sin 3 इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री है। ठीक है, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो बोलेगा सर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ है कि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान निकाले। तो क्वेश्चन में आपको a का मान निकालने बोला है। ठीक है, तो देखो समझ में, जब आप लोग क्वेश्चन में a का मान निकाल लोगे, चाहे वो 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, 22 है, 25 है। ठीक है, तो जब वो उसका मान निकल जाएगा उसको क्या करना? 3 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 3a से, क्योंकि देखो यहाँ पे 3a है तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना, 3a से नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना। जो भी a का मान आएगा तो जो फाइनल कंक्लूजन आपको मिलेगा, जो आपका आउटपुट आएगा, उसको देखना क्या वो एक न्यून कोण है। अगर वो न्यून कोण है यानी कि आपने क्वेश्चन सही बनाया। जी हाँ, ये क्वेश्चन वही चीज बता रहा है। ये क्वेश्चन ने आपको लिए अच्छा क्या, इस क्वेश्चन ने आपको पहले से हिंट दे दिया कि आप लोग सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। देखना a का मान को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हो और वो एक न्यून कोण आता है तो आपने क्वेश्चन सही बनाया वरना गलत बनाया। ठीक है, तो लोग क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि आप क्वेश्चन सही बना रहे हो कि गलत बना, तो अच्छी बात है ना। तो इसमें डरने वाली क्या बात होगी? आई होप की चीज समझ में आ गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। इस टाइप का फॉर्मूला लो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखो ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला यूज होगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में cos थीटा होता है। इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ, एक्चुअली ये यूज नहीं होगा। ठीक है, बच्चा को ये ज्यादा याद होता है इसलिए मैंने पहले इसको लिखा। तो ये इसका उल्टा भी सही है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में sin थीटा। एक्चुअली इस वीडियो में इसका यूज होगा। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में sin थीटा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो देखो आपस में उल्टा होता है। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है? sin थीटा। गौर करके देखो, यहाँ पे जो थीटा है सेम वहीं पे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा सेम उसका जगह यहाँ पे भी वही वैल्यू होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मान लो यहाँ कर मैं लिख दूँ गलती से, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गलती से ही लिखता हूँ, cos 90 डिग्री माइनस का अगर मैं 3a लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा sin 3a। कोई दिक्कत? लो मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, sin 3 हो जाएगा। क्यों? इस 3a का मतलब होता है, मैं इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, इस 3a को मैं टोटल को अगर थीटा मान लूँ तो क्या फॉर्मूला फाइनली निकल कर आएगा? sin थीटा, यानी थीटा वैल्यू क्या लगेंगे? 3a। तो क्या यहीं पे वो चीज तो है? जी हाँ, यानी कि sin 3a है, यहाँ भी sin 3a है, तो मैं क्या इसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ? लो मैंने गलती से लिखा पर सही लिख दिया। ठीक है, चलो तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? cos
90 डिग्री माइनस का 3 है, जो कि फाइनली क्या बन जाएगा साइन 3 है, जो कि यहीं पे था। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जैसे कि आप लोग 4 को 2 + 2 लिख सकते हो, उसी प्रकार से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसको मैं जैसे तैसे उतार देता हूँ, cos A - 26 डिग्री, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं, पर आप लोग ऐसा ही याद रखेगा कि देखो यहाँ cos कट गया, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कटता नहीं, कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में कटते नहीं, ठीक है। तो ये तो कभी कटता नहीं, पर फिर भी आप लोग यूं याद रखना कि ये गया तो लास्टली क्या बच जाएगा आपके पास, इधर वाला ये बच गया 90 डिग्री माइनस का 3 है, और यहाँ क्या बच गया आपके पास A - 26 डिग्री, ठीक। अब आपको A निकालना है तो एक काम करो, 3 को उधर भेज दो और 26 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का 26 डिग्री बराबर में इधर क्या हो जाएगा A था और 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा +3 है। 90 में अगर 26 जोड़ेगा, सबको पता है कि 116 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4A। अब सबको पता है कि 4 यहाँ 1 के साथ गुना में रख के भागा में हो जाएगा, यानी कि 4 ये 16 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया, यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, 4 9 36। यानी कि जो A का वैल्यू निकल कर आया फाइनली वो कितना निकल कर आया 29 डिग्री निकल कर आया, ठीक। अब A का वैल्यू अगर 29 डिग्री निकल कर आया तो देखो इसका मतलब क्या होता है समझो, अगर A का वैल्यू 29 डिग्री निकला तो यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 × A का वैल्यू 29 डिग्री से गुना करो, कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 का 7 हाथ में रहा 2, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 7 8 87 डिग्री। क्या 87 डिग्री 90 डिग्री से कम है? जी हाँ, यानी कि ये एक न्यून कोण है जो कि लोग, यही तो क्वेश्चन बोला था कि 3A का वैल्यू न्यून कोण होना चाहिए, जो कि तो है यहाँ पे, यानी क्वेश्चन आपने सही बनाया हुआ है। और यहाँ पे A का मान क्या निकल कर है लास्टली 29 डिग्री। लो आंसर, इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा ये चीज़ तो, ठीक है। जो वाला आपने यहाँ पे यूज किया कि जो साइन 3A होता है वो किसके बराबर में होता है cos 90 डिग्री माइनस 3A का, ठीक है। इसको मेंशन करने से क्या होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, और जब जब एग्जामिनर दिमाग लगाता है नंबर काटता है, इसलिए उसको दिमाग लगाने का मौका ही मत दो, पहले लिख दो कहाँ से हम लोग ने लिखा हुआ है, तो दिमाग लगाए नहीं फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो चलो, आई होप कि वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो भाई साहब अच्छी बात है, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।